एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, उसके 5 साल तक उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके जीवन का एक आनंद अपने आप उसकी अग्रणता में आता चले जाए। अपने आप वो आगे बढ़ता चले जाता, अपने आप लोग तो ये शास्त्र में तो हम लोग भेड़ का अगर चरित्र पढ़ रहे हैं तो 5 साल का बोलते हैं, पर शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आपने अगर भगवान शिव की पवित्र कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के भक्त के लिए, शिव भक्त के लिए शिवालय में या कथा में या अन्य रूप से अगर हमने 98 भी खर्च करी है तो उसको एक छोटी सी डायरी में लिख के रख लेना चाहिए कि हमने इतनी तारीख को ये रुपया यहाँ खर्च किया है, पुराण में, शिवालय में या शिव भक्त के लिए किया गया है, उसको लिख कर रखो। 3 महीने बाद जब हमको आपके आसपास में कथा हो तो जरूर बताना कि मैंने इतना दिया था, मेरे बाबा ने उसको बढ़ाकर चौगुना कर कर दिया कि नहीं। एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण शंभु तार तार तू। हमने अगर 1 रुपया भी खर्च करा है, हमने 1 रुपया भी शिवालय में, देवालय में, शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं लगा दिया गया है, उसको लिख के रखो कि हमने 1 रुपया दिया है। हमने 1 रुपया समर्पित किया। साधारण नहीं है शिव पुराण और साधारण नहीं है शिव भक्ति। लाखों, हम लाखों कह रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे होंगे, और जितने इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा में इस हॉल में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनकी चित्तवृत्ति में ये बात होगी। हम लाखों कर रहे हैं, पर लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्त, करोड़ों बेटा बेटी, करोड़ों शंकर के भक्त, लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब उन शिव भक्तों से पूछा जाए कि तुमने पिछले वर्ष भी कावड़ भरी थी, तुमने पिछले वर्ष कावड़ भरी थी, उस कावड़ का फल क्या मिला? तुमने पिछले वर्ष 2 लोटा जल चढ़ाया, उस 2 लोटे जल का फल क्या मिला? कोई उनसे पूछे कि शिव पुराण का, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है? आप इतनी संख्या में बैठे हो, कहीं ना कहीं बाबा ने आप पर कृपा करी है। ये यजमान परिवार जो हैं, सभी शुक्ला जी, पिल्लई जी और खंडेलवाल जी, आदि सिन्हा जी, ये सब यजमान परिवार तो बन के बैठे हैं, इनके ऊपर तो प्रभु कृपा हुई है। पर जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तो अपनी बुद्धि से जरा विचार करें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो सावन महीने में हम यहाँ आकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा का रसतत्व हमने ग्रहण कर लिया। ऐसा कौन सा पुण्य हमने किया था? ऐसा पुण्य हमने कौन सा किया है? ऐसा सत्कर्म हमने कौन सा किया? ऐसा भजन हमने कौन सा किया? हमने कल कथा में कहा था कि जितने बैठे हो ना, अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पुण्यता है, हमारे कहीं ना कहीं हमारी प्रबलता है।
और बड़ी, वो कहते हैं सोने की चेन अगर गले में पड़ी हुई है या सोने का मंगलसूत्र पड़ा हुआ है तो उसको देखकर चोर तुम्हारे करीब में आता है। और मान लो सोने की चेन है ही नहीं, सोने का मंगलसूत्र है ही नहीं, रुद्राक्ष धारण कर रखा है या तुलसी की माला पहन रखी है, चोर आएगा बाजू में, उसको मालूम है 5 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है, 10 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे से सारा सोना रात को ही उतार लिया जाता है, संपूर्ण सोना। पर उसके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा हो तो, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो निकालेंगे? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं निकालेंगे। तुलसी की माला पड़ी है तो कोई निकालेगा? नहीं। क्या कहेंगे? बहू से भी माँ रोते रोते, रेन दे वो माला उनके गले में, रेन दे वो तुलसी की है, वो रुद्राक्ष की है, पड़े रहने दे, वो तुलसी की माला है, वो रुद्राक्ष की माला, पड़े रहने। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला, ये पड़े रहने दे, ये किसी इसके भले कीमत नहीं है। सोना निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, चेन निकाल लो, दादी के कानों में अगर बुंदा लगा है तो बुंदा निकाल लो, मुर्की लगी है तो मुर्की निकाल लो, लौंग, नथ पहनी है अच्छी बड़ी सारी तो नथ निकाल लो, ये सब कुछ निकाल लिया जाएगा। हाथ की अंगूठी हो, पाँव का हो, हाथ का तगड़ी हो, कमर कस हो, जो कुछ होगा सारा निकाल लिया जाएगा। और वहीं अगर तुलसी की माला है, वहीं अगर रुद्राक्ष की माला है और वो पड़ी हुई है तो कोई नहीं निकालेगा। और ये समझने वाला विषय है कि भले वो ना निकाली जाए, सब कुछ निकाल लिया जाए, और वो अगर तुलसी और रुद्राक्ष की माला हमारे गले में पड़ी हुई है तो ये तुलसी और रुद्राक्ष का मन का हमें ना जाने कितने कितने नरकों से बाहर निकालते हुए परमात्मा की शरणागति प्रदान करा दे। कितने नरकों से निकालता हूं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक तुलसी की माला, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता। एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देते। हम शंकर भगवान का एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है, कितना फल देती है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर प्रसंग है, जरा स्मरण करिएगा सभी, जितने चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, सब अपनी चित्तवृत्ति में रखिएगा इस कथा। एक राजकन्या थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजकन्या इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, वो राजकन्या इतनी सुंदर कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए। इतनी सुंदर राजकन्या, इतनी सुंदर। अब कन्या सुंदर थी, राजा को चिंता लग गई जब कन्या बड़ी हो गई। कन्या बड़ी हुई और चिंता लगी। किसको चिंता नहीं होती? और आज के जमाने में हम तो निवेदन करना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की मत करो। क्यों? क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है
कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। करता वो भी मेहनत है, बिठाओ भी। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता हमें बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, तो फिर बेटी की चिंता नहीं रहती, फिर बेटी की चिंता नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान उगड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। राजकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर राजकन्या कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदरता उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है, और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं आप, है आप, कल हम देख रहे थे भजन में आपको, धर्मपत्नी का तो नहीं कह रहे पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाएं। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल के हो, है 66। नजर उतरवा लेना। प्रणाम। आ जाइए, महाराज जी को लिया 2 मिनट माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव। और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है। शंकर को सहजता प्रिय। शिव तत्व की प्राप्ति, भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है, भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले भोले के लिए बनो।
और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए बनो, जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है उसके लिए हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय हैं। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम सबसे प्रबल था, सबसे प्रबल नियम था राजकन्या का कि वो शंकर के मंदिर के पुष्प को उठाकर उन्हीं पुष्प की माला बनाकर, उन्हीं पुष्प का श्रृंगार बनाकर शंकर को पिना देती थी, शिवलिंग का श्रृंगार कर देती उसी पुष्प से। जैसे आजकल तो खैर मंदिर में बेलपत्र मिलना बड़ा कठिन हो गया। आपके राजनांदगांव के मंदिर में मिलता है क्या बेलपत्र? मंदिर में चढ़ा हुआ मिल जाता है क्या? आजकल तो बहुत कठिन हो गया, लोग चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते हैं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, वही माला। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि
अमीशमीशा निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या। अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन तो उसके चित्त वृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का वो बेटा है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसको स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा हो गया, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे अच्छा भगवान ने लिया क्या है? दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला एक एक किसान जानता है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है। बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया है। जल मछली ने झूठा करा है, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता है, झूठा फूल स्वीकार कर सकता है, झूठा दूध स्वीकार कर सकता है, तो अपन कौन से सत्यवान है? अपन भी तो झूठे हैं। तो जरा विचार करो कि वो झूठा पुष्प, झूठा दूध, झूठा जल स्वीकार कर सकता है, तो मेरा शंकर अपन जैसे झूठे को भी स्वीकार कर सकता है। वो सरल है, सहज है, आनंद है। जो बहुत भगवान के सामने जब भी जाओ ना, पूरा पूरा अपना अभिमान, पूरा अहंकार, पूरी अभिमत्ता सब बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर। अपनी अभिमत्ता अपन को लेके परमात्मा के पास जाना ही नहीं है। निर्मल होकर जाइए, एकदम सहज होकर जाइए। आप ऑफिसर अपनी जगह पर, आप मिनिस्टर अपनी जगह पर, आप आपका पद, आपका धन, आपकी दौलत अपनी जगह पर शिव के सामने सब शून्य है, शंकर के सामने सब शून्य है। विचार करिएगा। बच्चा कहता है कि सब ये झूठा, हम कहते हैं झूठा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करता है। एक शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र 5, 7, 8, 15, 20 मिल भी गई और उसकी अपने माला तैयार करके शिव को समर्पित भी कर दी, तो ये श्रेष्ठता है उसमें। राजकन्या इतनी सुंदर थी, उसका एक काम था, बाल्यवस्था से 4 वर्ष की जब राजकन्या थी तब उसने अपने कहीं सखी के, कहीं सहेली से सीख लिया था कि मंदिर में पुष्प पड़ा है, उससे श्रृंगार कर दिया, रंगोली बना दी, वही फूल से भगवान की जलाधारी का श्रृंगार कर दिया, वही पुष्प से शिव का श्रृंगार कर दिया। राजकन्या धीरे 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 बड़ी होती चली गई, कन्या बड़ी हो गई, कन्या बड़ी हो गई, मंदिर में जाती, श्रृंगार करती, भगवान का सेवा करती। पिता को चिंता लग गई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, इसको किसको समर्पित करा जाए, किसको दिया जाए। और फिर निवेदन है, राजा जनक जैसी चतुरता लाकर रखना अपनी बुद्धि में। बेटी का विवाह करने से पहले राजा जनक जैसी विद्वत्ता लेकर आओ। राजा जनक ने एक संकल्प किया था, मेरी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कराओ, पोंछ कराओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा? चलो मैं उठाती हूँ, तुम लीप देना।
सीता जी गईं, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए, जनक जी जब पूजन करने के लिए आए तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लीपा। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया, जानकी बेटा तूने ये धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था, उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, एक गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है, उसका दम रखती है। आप इतना सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप दिख, अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है, और मालूम पड़े तुमने बेटी का विवाह कर दिया और लड़की शादी कर कर चली गई और पेट्रोल पंप गाड़ी बंगला तो सब देखा पर बेटी के लिए वर अच्छा नहीं देखा। रात को 1-1 बजे तक आ रहा है, मालूम पड़े टन होकर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, 1 मिनट का समय उसको अपनी पत्नी के लिए नहीं है। जब भी घर में आता है ऐसा बोलता है कि घर में क्लेश हो जाता है और तुम सोच रही हो कि पेट्रोल पंप से गुजारा हो जाए, तुम सोच रही हो गाड़ी और बंगले से गुजारा हो जाए। एक बात आपसे कहें, बाप बेटी को विदा करता है ना, सारा सोना चांदी कपड़े लत्ते जेवर आभूषण सब देकर भेजता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? जब बाप बेटी को विदा करता है और बाप को मालूम पड़ जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसने सब बर्बाद करके रखा, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो ईमानदारी से बोलो बाप जमाई की इज्जत करेगा? अरे बोलो तो रे, करेगा इज्जत? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इतना देकर भेजा, बेटी को मैंने सम्मानजनक कर कर भेजा और मेरे जमाई ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए फिर दूसरी बार बाप जमाई का एक बार आदर करेगा, सम्मान करेगा, फिर दूसरी बार आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देकर भेजा था और इसने आदर नहीं करा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा ने आंख नाक कान पूरा शरीर देकर भेजा, पूरा शरीर दिया, अच्छे से अच्छा दिया। उस बाप ने पृथ्वी पर भेजने से पहले परमात्मा ने अपने को अच्छा बनाकर भेजा और हम आए पृथ्वी पर और मालूम पड़े काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति तृष्णा झूठ प्रपंच क्रोध, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर अपशब्द कहना, निंदा करना, बुराई करना, दिन भर उसमें लगा दिया, दिन भर उसमें लगा दिया। भगवान ने सोचा अब तुझे आ तो एक बार तुझे दे दिया, अब की बार दूसरी बार जन्म नहीं दूंगा, बनाऊंगा तो तुझे वहीं राजनांद गांव में भेजूंगा, पर कुत्ता बना के भेजूंगा, तो चिंता मत कर जाए। स्वान बनाकर भेज दूंगा पर इंसान बना के नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने कीमत नहीं समझी। ये शरीर तुझे दिया था, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी शरीर देकर भेजा था, पर तूने इसको संभाला नहीं, उसको जाना नहीं। इतनी अच्छी बेटी दी थी पर तूने उसकी इज्जत नहीं करी, इतनी अच्छी बेटी दी थी इसकी इज्जत नहीं करी। इसको सोना पहनाकर भेजा, आंख नाक कान सब बनाकर भेजा। करोड़पति बेटी दी, 1-1 किडनी 5-5 लाख की दी, करोड़पति बनाकर भेजा, लाखों का सामान देकर भेजा, पर तूने इसकी इज्जत नहीं करी। तो अगली बार तुझे ये दूंगा नहीं, बनाऊंगा पर तुझे देश 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 बनाओ, पर तुझे कितनी मेहनत से। बेटी की शादी करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा, बेटी का विवाह करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा कि बेटी समझदार है तो उससे दुगना समझदार उसका बर होना चाहिए। गाड़ी बंगला पेट्रोल पंप जमीन जायदाद नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हैं वो लड़का आपकी बेटी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, आपकी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े धन तो बहुत है पर क्या करे, क्या पेट्रोल पंप की पेट्रोल को खाएगी?
कि गाड़ी बंगले को मुख में लेगी, नहीं। अपने पति के 2 शब्द प्रेम के मिल जाएं, आदर के शब्द मिल जाएं, बस बहुत है। जब दुख की घड़ी आए, जब कहीं बेटी को घर में ताने मिल रहे हों और जगह पर उसका पति एक बार साथ में खड़ा हो जाए, तो बेटी की भी छाती को लगता है कि मेरे साथ कोई है खड़ा होने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। मालूम पड़े वो तो दोस्त के साथ बैठा है, क्या करे। राजकन्या की शादी करना बड़ी सुंदर है, पर शंकर जी से वो तो स्नेह कर कर बैठी है। शिव जी की पूजन करती है, शंकर भगवान का भजन करती है, शंकर जी की प्रीति रखती है, शिव जी का श्रृंगार करती है, शंकर भगवान का अनुमोदन करती है। अब शंकर भगवान का अनुमोदन कर रही है, शंकर भगवान की प्रीति कर रही है, शिव जी से आराधना कर कर बैठी हुई। तो अब जरा विचार करिएगा। राजपुरोहित को बुलाया गया और राजपुरोहित को बुलाकर कहा गया, राजपुरोहित जी आइए और मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ कि इसकी किस्मत क्या कहती है। किस्मत क्या कहती है? राजपुरोहित अपने एक नगर में, गांव में कहीं गुरुकुल चला रहे थे। राजपुरोहित बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। उनके घर में बहुत सारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और राजपुरोहित ने आज बच्चों में से कह दिया कि सुनो, मैं अपने राजा के यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया उसकी बेटी के स्वयंवर के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए, मुझे जाना होगा। राजपुरोहित आज अपना राज्य का सारा स्कूल का जो भी कार्य था वो बंद कर विद्यालय का, गुरुकुल का, आश्रम से सीधे राजा के भवन में पहुंच गए। राजा के भवन बेटी लगी थी शंकर की आराधना में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी बेटी भगवान शंकर की आराधना, श्रृंगार बना रही है, शिव के मंदिर को सजा रही है, शंकर की शिवलिंग को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, शिव का श्रृंगार। शिवलिंग पर, शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती है आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए,
दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए। और तीसरा, भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो?